हेलो, सर्दियाँ आने वाली है तो आप सर्दियों के नए पौधे लगाने की शुरुआत करें। तो इस तरह से गर्मियों का पौधा लगा हुआ है, बैंगन का पौधा लगा है और बैंगन तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अभी भी फल बहुत आ रहे हैं। देखिए कितने अच्छे बैंगन हो रहे हैं, पौधा भी काफ़ी बड़ा बड़ा है और बैंगन बहुत लगे हुए हैं। अब कितने बैंगन तोड़ लिए गए, लेकिन इस पर थोड़ा सा सर्दी का असर हो रहा है। तो देखिए कितने बैंगन लगे हुए हैं। बैंगन का मौसम तो है ही है, ये तो सब्जियों का मौसम तो हमेशा ही रहता है। कभी कोई वैरायटी लगती है, कभी कोई वैरायटी लगती है, तो हमेशा कुछ न कुछ लगता ही रहता है। ये गर्मियों में लगाया था बैंगन और ये अभी तक इसमें इतने फल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फल आ रहे हैं और कितना तोड़ लिया है। अब कुछ दे भी बांट भी दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फल आ रहे हैं। तब इसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं है, 2-4 पत्तियां पीली पड़ रही हैं। और इस पर मैंने कई दिनों से ध्यान नहीं दिया, पानी तो दे देते थे, लेकिन अचानक 2-3 दिन के अंदर बरसात चली गई है तो ये छोटे छोटे कीड़े आ गए हैं। देखिए छोटे छोटे कीड़े लग गए हैं पत्तों पर, तो इनके लिए तो उपाय करना पड़ेगा। तो इनके लिए आप क्या उपाय करेंगे, इसके लिए मैं बताऊंगी, पानी बनाऊंगी। तो आप देखें, ये कुछ पत्तियां ऐसी हो रही हैं जिन पर छोटे छोटे कीड़े आ गए हैं। तो बारिश के बाद ये फंगस लग ही जाते हैं, कुछ पौधों में लग जाते हैं, कुछ में नहीं भी लगते हैं। तो इस बैंगन में लग चुके हैं, थोड़े थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो जिसमें ज़्यादा लगे हैं या जो ज़्यादा पीली हो रही हैं, उन पत्तियों को तो काट कर हटा दूँगी। तो पौधे कई सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो सभी पौधे नहीं हटाऊंगी। अभी फल आ रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं अच्छे खासे, तो सभी नहीं हटाऊंगी, अभी रहेंगे। और सर्दी में भी इसमें फल आते रहेंगे, क्योंकि अभी फूल आ रहे हैं तो फल भी आएंगे। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कीड़े हैं। तो ये बारिश के बाद कुछ फंगस लग जाती है, कुछ कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। तो इस तरह से इस बैंगन पर भी आ गए हैं, कुछ पत्तों पर है। ये अभी तक नहीं थे, ये 2-4 दिन के अंदर ही आए हैं और अभी तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। आज अचानक ध्यान दिया है तो इस पर छोटे छोटे कीड़े दिखाई दिए। आप देख सकते हैं ये काले काले हैं, कुछ पीले पीले हैं। तो इसमें 2 कलर के कीड़े भी हैं, 2 तरह के कीड़े हैं। ये तो ये काले काले हैं आए, इसी के साथ वो छोटा सा पीला पीला है, देखिए छोटे छोटे पीले पीले भी हैं, देख सकते हैं ये। तो इन्होंने बैंगन पर थोड़ा सा अटैक कर दिया है। बारिश के बाद थोड़ा फंगस लग ही जाता है। कई पौधे तो ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा पानी की वजह से, और कुछ पौधों में ऐसे कीड़े वीड़े लग जाते हैं। तो उनको हटाने के लिए मैं एक ऐसी दवा बनाऊंगी जिससे ये सब गायब हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें फूल भी आ रहे हैं, अभी छोटे छोटे फल भी लग रहे हैं। तो इनको मैं सारा उखाड़ूंगी नहीं, आप देख सकते हैं कितने फल हैं। तो इनके लिए पानी बनाना है। तो अब इस तरह से थोड़ा एक बाल्टी में पानी रख लें, या जितना आपका मर्ज़ी है, 5 लीटर 10 लीटर या जो जितना भी है पौधे के हिसाब से। तो यहाँ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, कई सारे हैं, 8-10 पौधे हैं और बहुत घने घने पौधे हैं। तो मैं अभी 5 लीटर पानी में, छोटी सी बाल्टी है, इसमें डालूँगी थोड़ा सर्फ। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा सर्फ डालिए, 1 चम्मच, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, हल्का सा पतला सा घोल बनाना है। तो आप कोई भी सर्फ ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालिए। हल्दी के पाउडर से इसका जो है जितने कीड़े मकोड़े हैं सब हट जाएंगे और सर्फ से सब मर जाएंगे। तो इस तरह से सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। और इस पानी को खूब अच्छी तरह से सर्फ को घोल दें, चला दें, ताकि कोई दाना न रह जाए। सर्फ के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, तो दाने गलने के लिए थोड़ा चला दें। और जब बिल्कुल ही इसमें झाग सा हो जाएगा और बिल्कुल ही चला चला के इसको एकदम दाने को गला दीजिए। तो जब आप इस तरह से तैयार हो जाए तो इसको पानी को 2-3 घंटे के लिए रख दें, कि जो भी दाना वगैरह बचा हो थोड़ा बहुत
और हल्दी का घोल, हल्दी का तो बहुत बारीक पाउडर होता है, तो वो सब एकदम मिक्स हो जाएगा पानी में। अगर आपको स्प्रे करना है तो इसमें बहुत सारा पानी डालकर और इसको छान ले, ताकि कोई भी दाना रह जाएगा तो स्प्रे ख़राब हो जाती है। तो मैं तो स्प्रे नहीं करूँगी, इसको ऐसे मग्गे से डालूँगी पूरा और बिल्कुल पौधे को नहला दूँगी। तो स्प्रे तो छोटे पौधों पर या थोड़े पौधों पर हो जाता है, तो या तो बहुत बड़ा स्प्रे हो, तो ऐसा नहीं है मेरे पास, छोटे छोटे हैं तो वो छोटे पौधों के लिए बहुत हैं। तो ये नीचे से थोड़ा और पानी मिला लेंगे, थोड़ा पानी कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा और मिला के इसको बढ़ा लेंगे, जितना भी आपको ज़रूरत है इस तरह से बढ़ा लें और खूब चलाकर इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। जब ये झाग बिल्कुल शांत हो जाए, इस तरह से आप देख सकते हैं कितना झाग हो रहा है। सर्फ तो है ही है, तो सर्फ में तो ऐसे ही झाग होता है। तो आप इस तरह से चलाकर बिल्कुल ही दाने ख़त्म हो जाएंगे और 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिए तो इस तरह से पानी तैयार हो गया है आपका। तो इस पानी को पौधे के ऊपर बिल्कुल आप ऐसे ही छिड़क दें, पूरा पौधे को नहला दें अच्छी तरह से। पूरा जितने कीड़े भी हैं नहीं भी हैं सब जगह आप नहला दें, पूरे पौधे को नहला दें, तो आप देखेंगे कि 2-4 घंटे में ही ये कीड़े कम हो जाएंगे। इस तरह से पूरा अच्छी तरह से नहला दें पूरे पौधे को। और अगर आपका स्प्रे कम पड़ रहा है तो उसमें और पानी मिला लें। जितना छिड़कना है अच्छी तरह पौधे को नहला दें पूरा एकदम मग्गे से। जब सारा पौधा नहला जाएगा तो सारे कीड़े अपने आप ही हट जाएंगे। और सर्फ में इतना असर होता है, हल्दी में इतना असर होता है जो कपड़े साफ़ कर देता है, तो इनको भी साफ़ कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि 2-3 घंटे बाद अब शाम को मैं देख रही हूँ तो बहुत कम हो गए हैं, पता नहीं झड़ गए, गिर गए। तो एक तो छोटे छोटे हैं, दिखाई तो देते नहीं हैं, ज़मीन पर गिरेंगे तो देखिए बहुत कम हो गए हैं। कुछ कुछ कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब सुबह डाला था और शाम को बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बहुत कम हो गए हैं। और कुछ पीले पत्ते थे, उन पत्तों को मैंने काट ही दिया था। तो इस तरह से आप जो भी पीला पत्ता है उसको हटा दें और जो नए पत्ते हैं, हरे पत्ते आ जाएंगे बिल्कुल, तो पौधा बिल्कुल हरा भरा लगेगा। तो देखिए बैगन भी कितना साफ़ हो गया धूल के सरफ से, और कितना अच्छा लग रहा है पौधा। तो इस तरह से कीड़े अब बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बहुत। तो इसको अगले दिन आप एक दिन बाद ही अगले दिन इसको पानी से खूब धुलाई कर दें पौधे को अच्छी तरह से, बिल्कुल धुल जाएगा। जो भी कीड़े चिपके होंगे या कहीं भी रुके होंगे तो ये सब धुल जाएंगे। कीड़े तो मर ही गए होंगे, जिंदा तो है नहीं। तो पानी से धुलाई कर देंगे तो सभी कीड़े बह जाएंगे, हट जाएंगे। इस तरह से खूब अच्छी तरह से प्रेशर के पानी से धुलाई कर दें और बिल्कुल बैगन साफ़ हो जाएगा पौधा। तो देखिए एक दिन बाद ये पौधा कितना हरा भरा और अच्छा लग रहा है। हरियाली भी आ गई और कीड़े एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पत्ते पर भी कई कीड़े थे, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये कली भी अच्छी हो गई, साफ़ हो गई, और बैगन भी धुल धुला के साफ़ हो गए। सर्फ तो होता ही सफाई के लिए, तो इन कीड़ों की भी सफाई कर दिया और बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। देख सकते हैं आप, एक भी कीड़ा नहीं दिखाई दे रहा है इस तरह से। और सर्फ तो ऐसा है कि सर्फ तो नहाते धोते मुंह हाथ में लग ही जाता है, कपड़े धोते हैं और तो इसे हाथ मुंह में लग जाता है। कोई ऐसा केमिकल नहीं है, कोई नुकसान वाला केमिकल नहीं है। इससे पौधे भी को कोई नुकसान नहीं है और जो सब्जी है उसको खाने में भी कोई नुकसान नहीं है। तो पौधे की अच्छी तरह से धुलाई कर दी है। देखिए एक भी कीड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तो बहुत सारे कीड़े थे और कुछ पत्तियाँ मैंने काट दी है। तो इस तरह से जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो उनको काट दें, हटा दें, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, वैसे भी पत्ते पीले पड़ने वाले हैं। धीरे धीरे सब झड़ेंगे और 2-3 महीने तो पत्ते झड़ते ही रहेंगे, पीले पड़ते ही रहेंगे। तो अब धीरे धीरे
ये मौसम जो है पतझड़ की तरफ भी जा रहा है, तो फरवरी तक काफ़ी पत्ते झड़ जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पौधा देखिए आप बिल्कुल साफ़ हो गया है। और इस फर्टिलाइज़र का आप यूज करेंगे तो आपके पौधे सारे सही हो जाएंगे। और सर्फ नुकसान नहीं करता है, पौधों में खाद का भी काम करता है। ये पानी अगर आप पौधों में भी मिलाकर जड़ में डालते रहें तब भी इससे पौधा हरा भरा रहेगा और अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं बैगन भी चमक रहे हैं, बिल्कुल धुल गए हैं धुलाई करने के बाद, और पत्ते बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।